अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। नहीं तो फिर भी खुशी होंगे। हैं खर्चे है ये नहीं है लुड़की हो, फिर भी खुशी हो। समझ आई? नहीं आई? आनी भी नहीं है। चलो जी, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हैं मौके पे चौका सुना होगा आप लोगों ने। मौके पे चौका, ओए माय गॉड, ओ माय गॉड। इतनी सितारा की सपोर्ट में भी वीडियो काफ़ी बनती हैं, काफ़ी लोग रिएक्शन देते हैं और उनकी हेट में भी बनती हैं। लेकिन जब उनकी हेट में बनती हैं तो अक्सर जो है कम्युनिटी लगाई जाती है उनकी, उन उन रिएक्शनिस्ट की कम्युनिटी लगाई जाती है। तो भाई कल मौके पे चौका मारा। रात को, बल्कि मौके पे चौका मारा किसने? बाबर ने वर्दा और मुझे कम्युनिटी लगा दिया। और जब तक मैंने देखा उस टाइम तक जो है वर्दा और मैं ही कम्युनिटी पे थे और मैं बड़ी हैरान। मुझे हंसी भी आ रही थी। मैंने कहा ये इसको कहते हैं मौके पे चौका। मतलब अगर वो नजमा लगा रही है तो फिर भाई इन्होंने भी लगा दिया, इन्होंने भी कहा है कि चलो भाई हंसी भी ना रुकिए, पीछे ना हटिए। तो खैर, थैंक यू सो मच आपका बाबर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जीते रहें, मुस्कुराते रहें। उसका क्या हाल होगा, नजमा का क्या हाल होगा मुझे नहीं पता। तो खैर, यहाँ पे मौके पे चौका जो है फिर इन्होंने भी मारा है और इन्होंने भी वीडियो लगा दी है। अच्छा जी, यहाँ पे अभी बात करेंगे स्ट्राइक के हवाले से। है गुन्ने कुन्ने डीडी डीडी, ये डीडी है। मतलब इसने भी मौके पे चौका मारा है और रिवील कर दिया और एक्सेप्ट कर लिया है, अपने गुनाहों से पर्दा उठा लिया है इसने भी। और आखिरकार कहा कि मैं मर्द हूँ। हाँ, मैंने किया है ये सारा कुछ, मैंने किया है, माय एक्स मैंने किया है। तो भाई ये स्ट्राइक वाला जो मुद्दा है जो नैना पे आया हुआ था, वो डीडी ने मान लिया। उसने कहा भाई मैंने पैसे दे के कराया, तू करा सकती है, मैं नहीं करवा सकता। तेरे चाहने वाले हैं, मेरे चाहने वाले नहीं हैं। तो भाई मैं तो बहुत ज़्यादा शॉक हुई हूँ कि ये क्या। कल तो आप नैना का बोल रहे थे, उसने कहा हाँ नैना के नाम से ही दी गई है, लेकिन ये वापस लेके दिखाए। मैंने बोला था, हम सब रिएक्शनिस्ट ने बोला था, बड़े सब्र तहम्मुल के साथ इन लोगों को बिठा के बात ख़त्म करवाने की कोशिश की गई थी। अगर ये हो जाती कितना अच्छा होता, इन लोगों के लिए बेहतर हो जाता कि फिर दीदी को भी शायद मौका ना मिलता। फिर रिएक्शन जो है शायद रिएक्शनिस्ट जो हैं वो उनको ब्लेम करते कि देखो दीदी अब तो तुम थोड़ी को थोड़ा करो ना, अब तो देखो ना तुम्हारा चैनल की स्ट्राइकें भी वापस हो गई हैं, ये है वो है, इस तरह से मतलब रोक सकते थे। खैर, मसलिहत करवाने की कोशिश की गई। फिर अम्मा और सितारा ने भी कोशिश की, जैसे कि इन्होंने आके बताया अपनी वीडियोस में कि भाई हम भी कोशिश करते रहे। अम्मा ने कॉल की थी, डीडी ने भी बताया कि नानी की ही कॉल आई थी और नानी ने मुझे कहा, तो मैंने कहा ठीक है जैसे आप कहें। खैर, मैं आ जाऊँगा लाइव में अगर आप लोग लगाते हैं, कुछ मसला हल करवाने की कोशिश करते हैं। क्या नतीजा हुआ, क्या नतीजा हुआ? फिर आपकी जो नंद ने आपको चैनल बना के दिया था, आप उसकी तजलील करती नहीं उसी चैनल से। कितना दुख होता है कि आप जिसकी उंगली पकड़ के आप उसे रास्ता दिखाएं, आगे चलना सिखाएं और वही आपको पलट के थप्पड़ मारे या पत्थर मारे। बड़ी तकलीफ़ होती है, यकीन माने। ये तो फिर उसी के दिल पे जो गुज़र रही होगी वो है सितारा। और मतलब ये अच्छा नहीं किया आप लोगों ने यार, ये नहीं अच्छा किया कि आखिरकार उस बंदी को आके आप लोगों से रिक्वेस्ट करनी पड़ी, आपको रोकना पड़ा, आपके आके मतलब उसको बोलना ही पड़ा कि बहन होने चुप कर जाओ। किस चीज़ की हमें सज़ा दे रहे हो और हमारे नाम के थामने लगा रही हो। मेरी माँ और मेरी जो है नंद ने जो है वो किया है, मेरी बेटी का घर ख़राब किया। नजमा ना ठीक है, कहेंगे अच्छा, कुछ लोग कह भी रहे हैं कि नहीं नहीं वो तो फिर थंबनेल लगाया था, अंदर भी देख लेती। देखिए मेरी बात सुने, जो दिल की बात होती है ना, वो खैर पहले वो बोल भी चुकी हैं। ये छोटी बातें नहीं की उसने कि टिश्यू की तरह इस्तेमाल करके फेंक देती है। सितारा के लिए ही बोला ना। फिर लिफाफों की बातें की हैं, फिर उसके बाद जो है बदला लिया है, ये वाली भी बातें की हैं कि तुम जो कह रहे हो तो फिर क्या इन्होंने बदला लिया है।
ठीक है जी, घुमा फिरा के बात करना। फिर उसके बाद ना और भी बहुत सारी बातें की हैं, ढेर सारी, जो कि हम मुसलसल रिएक्शन देते रहे हैं, आप व्यूवर्स सुनते भी रहे हैं। अब मज़ीद मैं उसको क्या रिपीट करूं। बहुत सारी बातें आके की हैं। इनके हस्बैंड ने भी जो है इस बात में आके एक दिन वीडियो बना डाली है। फिर उसके बाद जो है बहुत सारे ऐसे ताने बाने, बहुत कुछ बोला गया है, बहुत कुछ, कि ये सारा कुछ करवा ही सितारा रही है, अम्मा रही है, इस तरह से इन्होंने मुसलसल आके बोला। फिर इनकी बहन ने भी, इन्होंने भी। अच्छा, यहाँ पे अब बात दरअसल ये है कि बड़ी तकलीफ़ होती है, ये मैं कहना चाह रही हूँ कि आप अपने दिल पे हाथ रखें कि जो है आप किसी को अगर समझाते हैं, बताते हैं, उंगली पकड़ के आगे लेके आते हैं, और फिर जब वो थोड़ा सा चलना सीख जाए और फिर वो आपको ही ठुड्डा मार दे, आपके आगे ही रोड़े अटकाए, आपको ही डिफेम करे, तो बहुत दुख लगता है, बहुत तकलीफ़ होती है। यकीन माने, बड़ी, अल्लाह माफ़ करे, ये जिनके ऊपर गुजरती है ना वो जानता है। खैर, यहाँ पे जो है भाई थंबनेल पे खाली नहीं लिखा, उन्होंने ऑलरेडी पहले भी बोला है। और दूसरी बात ये कि मुसलसल वो कह रही हैं मेरी बेटी की सपोर्ट करो, मेरी सपोर्ट करो। तो भाई कहाँ कहाँ वो आए, कहाँ कहाँ सपोर्ट करे। रायते इन्होंने फैलाए होते हैं समेटने के लिए, फिर सितारा को बुलाएंगे कि तुम आओ, वो ये करो। ये सही नहीं है। आप लोगों की लड़ाई हैं और इतने ख़ानदान है, वो आपकी बेटी के लिए सपोर्ट के लिए आएगी, फिर टीटी नहीं कहेगा मेरी सपोर्ट करो। मेरी भी बेटियों को, मेरी भी बीवियों को बोल रहे हैं। फिर उसके बाद जो है कल को और बंदा कोई उठ के आ जाए, चाचा अनवर नहीं कहेगा, वो नहीं कहेगा कि मेरी भी सपोर्ट करो, मैं भी तो तुम्हारे हक में बोल रहा था, हमने तो चैनल भी गंवाए हैं, डीडी हो गया, मैं हो गया। फिर बीना नहीं कहेगी कि मैं भी तो बाजी तुम्हारी ही सपोर्ट में बोल रही हूँ, अम्मा की सपोर्ट में, आपकी सपोर्ट में, आपको बुरा भला कह रहे हैं, मैं भी आपकी सपोर्ट में खड़ी हूँ। तो उन्हें नहीं बुरा लगेगा, वो नहीं कहेंगे। खाली आप मतलब रिश्तेदार हैं, बाकी नहीं है, बाकी भी रिश्तेदार हैं। तो इसलिए जो है आप लोगों के झंबेले जो है ना, आप लोग खुद समेटें। खैर, इसके आगे अब क्या होने वाला है अल्लाह बेहतर जाने। हमारी तो दुआ है कि भाई इन चीज़ों को थम जाना चाहिए। हम लोगों ने भी कोशिश की, लेकिन हमारी कोशिश भी रायगा आ गई। इसलिए मैं कह रही थी कि इनके मामले को थम जाना चाहिए। रिएक्शन के ज़रिए भी आज़म भाई ने लाइव भी लगाई थी, इन लोगों को बुलाने की भी कोशिश की, बल्कि आई भी सही, फिर बगैर सुने मतलब चली गई थी नजमा। फिर उनके बहन भाई नीचे आके जवाब देने लग गए। खैर, अब देख लें, फिर ऐसे ही होता है। मैंने बोला था स्ट्राइकें, पहले एक दूसरे पे रिएक्शन, फिर एक दूसरे की स्ट्राइकें, फिर उसके बाद जो है केसेस वगैरह की तरफ ये जाएंगे। तो उससे बेहतर नहीं है कि यहीं पे मामला दबा दिया जाए। आपके साथ तकलीफ़ होगी या दूसरे के साथ, अम्मा को तकलीफ़ ज़रूर होगी। वो माँ हैं, वो सबकी माँ हैं, उनको तकलीफ़ होगी, उनको बैड फील होगा। फिर सितारा के ऊपर अलग उंगलियां उठती हैं, लड़ाई आप लोगों की होती हैं, उंगलियां जो है किस पे उठती हैं, सितारा पे उठती हैं कि भाई ये जो है इसके ख़ानदान वाले ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। खैर, यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगी नजमा ने दिया था रिएक्शन, स्ट्राइक वाली बात पे भी आते हैं, वो तो डीडी मान गया भाई, उसने खुद किया। अच्छा, और भी बातें हैं यहाँ पे। नजमा ने दिया था रिएक्शन ताहिरा सिस्टर और फायजा सिस्टर पे, और उन्हें वही मुसलसल मतलब रिएक्शन वो दे रही हैं और बोल रही हैं। मैं समझ रही थी अभी वो नजमा का शायद जवाब नहीं आएगा, लेकिन भाई उन्होंने तो 35 मिनट की वीडियो बनाई और उसमें काफ़ी गुस्से का इजहार किया और कहा कि हलीमा के लिए आप लोगों ने ये बोला था, हलीमा के लिए वो बोला था। हलीमा की बात मैं क्लियर कर दूँ आप लोगों को, उनका कहने का मकसद ये था बेटा, आप यहाँ पे रह रही हैं, यहाँ पे जो भी आता है, हमने जो जायज़ा लिया है, हमने जो देखा है यहाँ पे सितारा के रिलेटिव में से, वो आते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फिर बाद में ना वो उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, कैमरा चलाना भी सीख जाते हैं, व्लॉगिंग करना भी सीख जाते हैं, फिर बैठ के किस्त के हिसाब से जो है फिर बैठ के बातें करना शुरू हो जाते हैं। ख़ासकर रमज़ान का इशू उठा था, आप सबको याद होगा कि वो उन्हीं के छत पे बैठ के जो है वो लोग सारे सोए हुए थे और इसने लाइव चला ली और फिर जो है नीचे जो गंद बोला गया उस बंदी के लिए, सितारा के लिए, तो वो हंसता रहा हंसता रहा, मुस्कुराता रहा। ठीक है जी। पहले तो मुझे लगा कि यार ये अनपढ़ है, इसे ना शायद समझ नहीं आई कमेंट की। बाद में मुझे कमेंट है नौशीन सिस्टर ये तो रिप्लाई करता है अपने कमेंट सेक्शन में ब्लॉग के, तो फिर समझ आई थी। खैर, उसके लिए उसने माफ़ी भी मांगी थी, फिर वो रुक भी गया था और फिर काम भी छोड़ दिया था। अब जाहिर सी बात है वो बच्ची वहाँ पे रह रही है, सारा कुछ उठना बैठना खाना पीना सब कुछ, उसके लाड प्यार भी सारा कुछ वो उठा रही है सितारा। फिर वही रिश्तेदार, ठीक है, आप कहते हैं काम वाली है या हेल्पर है या रिश्तेदार है, जो भी है, लेकिन उसके घर की अभी फ़र्द तो है ना,
तो उसके घर रह के फिर उसके बाद जब घर से बाहर निकलते हैं ये लोग, तो फिर जो हाल होता है ना, वो उसके लिए अवेयर कर रहे थे, समझा रहे थे। और आपको पता है किसी को समझाना या मशवरा देना एक बहुत बड़ा सदका जारिया है, मतलब ये एक सवाब का काम है। आप अगले बंदे को अच्छा रास्ता दिखा रहे हो, उसे समझा रहे हो, उसे बता रहे हो कि बेटा आपकी फिर लॉयल्टी पे सवाल उठेंगे, और आपकी जो वो चीज़ है ना कि भाई ये बंदी तो अच्छी थी, हमने तो इसके साथ बड़ा ख्याल रखा, तो ये हमारे साथ गद्दारी कैसे कर सकती है। ठीक है ना, फिर ऐसे ही होता है, फिर सबके चैनल भी आते हैं, फिर सब अपने मनमानी की बातें भी करते हैं। खैर बातें मेरे पास अभी भी बहुत सारी हैं, लेकिन भाई उन्होंने समझाने की बात की थी, और उसमें कुछ लोगों को बुरा लगा था वक्ती तौर पे, कुछ लोगों को नहीं लगा था कि भाई बहुत अच्छा समझाया आपने। तो भाई वो अवेयरनेस के लिए था। अच्छा, उस चीज़ को आड़े हाथों लेते हुए ना नजमा ने ढेर सारी बातें की हैं। उसके जवाब में जो है फ़ायज़ा ने आके कहा कि वाकई अब पता चला कि पढ़ाई क्यों ज़रूरी है। मैंने 2 मिनट की वीडियो बनाई थी मोहतरमा की, 35 मिनट की वीडियो आ गई मेरे पे। इनको बड़ी तकलीफ़ है जॉब से। भाई मुसलसल उन्होंने कहा, जॉब के हवाले से बातें की कि आप लोगों के हस्बैंड जॉब करते हैं, सरकारी नौकरियों पे हैं, ये है वो है, उनके अहदों का इस्तेमाल गलत करते हैं, फलाना करते हैं, टिंगना करते हैं, इस तरह से इन्होंने नजमा ने बोला है। अच्छा, फिर इन्होंने कहा कि भैया आपको तो बड़ी तकलीफ़ है, मेरी भी दुआ है कि आपके भी बच्चे पढ़ लिख जाएं, आप उन्हें पढ़ाओ लिखाओ, उनमें से भी आपके बच्चों में से भी कोई अच्छी जॉब पे जाए। बाकी मुझे पता चला है इसको कोई दिमागी मसला है। मतलब ये बर्दाश्त नहीं करती, चिढ़ जाती है और फिर शुरू हो जाती है, तो रुकती नहीं है। खैर इसको कोई दिमागी मसला है। और हाँ, किसी ने मुझे तुम्हारे ही ख़ानदान से रिक्वेस्ट की है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँ, तो ठीक है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कर रही, मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। जा नजर जा, जी ले अपनी ज़िंदगी, मज़े करो। बाकी इनसे वास्ता पढ़ने के बाद पता चला है कि भाई पढ़ाई कितना ज़रूरी है। ज़िंदगी सिर्फ इतनी नहीं है कि खा लो पी लो और बच्चे पैदा कर लो। दुनिया में हमारे आने का कोई मकसद भी होता है। बच्चों को तालीम देना, अच्छी तरबियत करें, तालीम दें। तालीम और तरबियत नहीं होगी तो फिर ऐसे ही होगा जैसे अभी इस बंदी ने जिस तरीके से मुझे रिप्लाई किए हैं। बिल्कुल, तरबियत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सॉरी, तरबियत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। देखिए, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं कोई एजुकेटेड नहीं हूँ, लेकिन पता है कि कैसे हमने अगले बंदे को, अगर कोई हैपर होकर बोल रहा है तो उसको तहम्मुल मिजाजी से जो है जवाब देना है, उसको आराम से जवाब देना है, लिमिट में रह के जवाब देना है। बदतमीज़ी के बदले बदतमीज़ी नहीं करनी, सुलझे हुए अंदाज में जो है अगले बंदे को रिप्लाई करें। खैर गुस्सा वैसे भी हराम है और इससे शैतान खुश होता है। दूसरी बात ये कि बहुत ज़्यादा आपको पता होना चाहिए कि हमने रिश्तों के साथ कैसे चलना है। रिश्ते जो होते हैं ना, ये हमारी भी इज्जत होते हैं, ठीक है ना, ये एक दूसरे की इज्जत है। एक ही ख़ानदान के लोग हैं, अगर एक रिश्तेदार बैठ के दूसरे को गंदा कर रहा है या दूसरा बैठ के दूसरे को गंदा मिसाल के तौर कर रहा है, तो भाई वो उसमें ये लोग खुद एक्सपोज होते हैं, खुद एक दूसरे को बुरा बना रहे होते हैं और बता रहे होते हैं, और फिर अगले तीसरे बंदे को भी मौका मिल जाता है और वो आता है और कहता है कि देखा तुम लोग ऐसे हो, वैसे हो, फलाने हो, टिंगने हो, जैसे कि हम बोल भी जाते हैं अक्सर। खैर यहाँ पे जो है इन्होंने रिप्लाई 2 मिनट की वीडियो बना के किया और कहा कि भाई जैसे कि ये खातून मुझे बोल रही है, मेरे दिल से हमदर्दी है इसके ख़ानदान के लिए जो इतनी लंबी ज़बान वाली के साथ गुजारा कर रहे हैं। बाकी मुझे कोई शौक़ नहीं है तुम्हें जवाब दूँ, अपना व्लॉगिंग चैनल ख़राब करूँ, इसलिए हमेशा के लिए अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय। ये जो है इन्होंने रिप्लाई किया है बड़े तहम्मुल मिजाजी से और सुलझे हुए अंदाज से। इन्होंने जो है फ़ायज़ा ने जो है जवाब दिया है नजमा को, ठीक है जी। और फिर उसके बाद हाँ, ये पॉइंट इन्होंने रखा। अच्छा, मैं अपना पॉइंट भी आज रखूँगी, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, हाँ समझाती हूँ। मैं आज अपना ये पॉइंट रखूँगी। 2 दिन हो गए नजमा बोल रही है कि मैंने आपको एक काम कहा था, आपने मेरा कौन सा काम कर दिया, ठीक है जी। ये इस तरह से इन्होंने बोला। अच्छा,
काम इन्होंने क्या कहा होगा, काम इनकी बहन का काम था और केस करना था डीडी के अगेंस्ट। अब सुनिएगा ज़रा, मेरी गौर से बात सुनिएगा, ठीक है ना। केस करना था डीडी के अगेंस्ट, और फिर यूज़ किसको करना था, जो सितारा की फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, बहन मुँह बोली बनी हुई हैं, उनके थ्रू से। अब अगर वो केस हो जाता, ये उसी केस की बात कर रही हैं, उसी फाइल की बात कर रही हैं। आई थिंक नजमा भी, आशा ने भी बोला था, बताया था कि हमने ताहिरा सिस्टर को ये काम कहा था, और इन्होंने बाकायदा वीडियो भी बनाई थी कि भाई हमने इसलिए कहा था। अली का ही था कुछ बच्चे के बारे में, ठीक है, उसकी कस्टडी के या इसके बाप के खिलाफ या जो भी था। अब यहाँ से गौर करें कि अगर उस बंदी के थ्रू से ये हो जाता केस, ब्लेम किस पे आता, सितारा ने करवाया है डीडी पे केस। ऑलरेडी डीडी से उसने दुआ सलाम कम कर दी, ब्लॉग में लेना छोड़ दिया, उसको इग्नोर करना छोड़ दिया, इग्नोर करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद जो है इन लोगों के साथ मिलके अगर वो केस करवा देती, हेल्प करवा देती, तो ये जुल्म हो जाता सितारा के हाथों। समझ आ रही है? हाँ, क्योंकि कुछ भी हो, अगर ये चाचे की औलाद है ना, तो वो भी चाचे की औलाद है। फिर पीछे उसकी बहन भी है बीना, माँ की जाई है, ठीक है ना। तो इधर भी बेशक भाभी है, लेकिन भाभी अपनी बहन के लिए वो कर रही थी ना, काम करवा रही थी। समझ आ रही है? आप तो अपनी बहन के लिए करवा रही हैं, उसका चचाजाद भाई भी, अगर चचाजाद बहन इधर है तो उधर जो है 2 रिश्ते हैं उसके। तो ऑलरेडी उसको वो इतना एक किस्म से वो इग्नोर कर रही है, मसले मसाइल पहले चल रहे हैं। तो ये जब होता, तो इसमें मुझे लगता है कि सितारा ने बड़ी समझदारी की थी। अगर सितारा ने इनको कहा होगा कि भाई इस मामले में हम नहीं पढ़ते, आप लोग कहीं और से जाके करवाएं, या ताहिरा सिस्टर ने ही इनको कहा होगा कि कहीं और जाके करवाएं, तो फिर मैं उनको भी क्रेडिट दूंगी कि उन्होंने भी समझदारी का मुजाहिरा किया था। समझ आ रही है ना? ये बार बार कह रही है मैंने पेपर दिए थे, तुमने वो तो मेरा काम करवाया ना। अब ये आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ठीक है वो बोलचाल नहीं थी, लेकिन उसको इतनी तो समझ है कि भाई हैं तो मेरे ही रिश्तेदार, और मैं इनको लड़वा बैठूं, फ़ायदा। आए हाय डिडुआ कहता है कि अब होगा लीगल एक्शन, अब होगा लीगल एक्शन। ये कहती थी ना लीगल एक्शन, लीगल एक्शन, तो फिर भाई अब हो गया लीगल एक्शन, ठीक है जी। और दीदी ने कहा कि प्लीज़, पहले तो ऑडियंस से पूछा कि आप लोग बताएं कि मैं सनिया को कॉपी करूं, उसकी एक्टिंग करूं या नज्जो की। फिर इनमें से मुझे बताना मैंने किसकी एक्टिंग अच्छी की है। तो भाई आप पहले जो है ना सनिया की कॉपी करें, और बाकायदा ये भी बताएं कि उनका बिहेवियर कैसा होता है। कैमरा पे नहीं, कैमरा के पीछे पीछे पीछे, कैमरा के पीछे वाला सीन बताओ कि जैसे उनका बिहेवियर होता है। आगे हो, क्या कर रहे हो, कैसे हो, ये लेके आए हो, वो लेके आए हो, अच्छा ये काम नहीं किया, ये वाला करना है ठीक है। और उसके बाद जो है फिर करें फातिमा की, आय हाय हाय, फिर पता चलेगा कि किसकी एक्टिंग अच्छी की है आपने, ठीक है ना। तो मेरा तो ये है आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन खैर काफ़ी लोगों ने वोट किए हुए थे आप सनिया की एक्टिंग करें। खैर उसके बाद जो है डीडी ने कहा कि ये नजमा कहती है कि ताहिरा सिस्टर ने हमारी हेल्प नहीं की। तो क्यों नहीं की भाई? टिकट वाला मामला जो था वो बताओ ना, किसकी टिकट करवाई थी जब हम कराची थे, ठीक है ना। और उसके बाद जो है फिर तुम कहती हो मेरी हेल्प नहीं की, प्लीज़ मेरी हेल्प करनी थी, ठीक है। बाकी तुमने 35 मिनट की वीडियो बना दी और बिला वजह तुमने हलीमा का मुद्दा उछाला, हलीमा का मुद्दा बोला तुमने। और फिर उसके बाद जो है कहती है कि पहले मुझे ताहिरा जो है भाभी भाभी करके बुलाती थी, अब नज्जो बुला रही है। तो एक बात याद रखो सितारा की वजह से ही इज्जत मिली थी। ये लोग तुम्हें सितारा की वजह से ही इज्जत देते थे ना, रिस्पेक्ट देते थे। जब आप लोग सितारा की ही इज्जत नहीं करोगे, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो फिर उनसे उम्मीद कैसे, फिर काहे की उम्मीद रख के बैठे हैं आप। फिर जैसा आप उसको अटैक करोगे, उसको टारगेट करोगे, फिर उसके चाहने वाले तो आएंगे। जब रिश्तेदार ही उसके दुश्मन बन जाएं, तो फिर उसके चाहने वाले, मिलने वाले, वो तो फिर उसके लिए आवाज़ उठाएंगे कि भाई ये इस बंदी के साथ ज्यादती हो रही है ना भाईजान,
सेफ्टी वाले भाई, अरे हो अभी, हाय रब्बा, छोटी सी शी करके निकल गया मुंडा। अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई फिर काहे की उम्मीद, ओ दूर जाके मारिए फू। खैर उसके बाद जो है कहता है अब सितारा की वीडियो के बाद बहुत 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 कुछ आने वाला है भाई, इनमें बर्दाश्त नहीं है। अब कहती है अगर मुझे कुछ हुआ तो 3 लोग जिम्मेदार होंगे। मैं बताऊं ये क्यों कह रही है। अगर ये मोटर बाइक पे गिरी, अगर ये तंदूर गरम लगा, उसकी गरम हवा लगी, तो ये 3 लोग जिम्मेदार होंगे। आम के पेड़ से गिरी तो ये 3 लोग जिम्मेदार होंगे। और क्या है, और भी मतलब जो आज लसूड़े के दरख्त पे चढ़ी उससे गिरी, अल्लाह ना करे गिरे, लेकिन कोई भी एवं मसला हो गया भाई 3 ही बंदे जिम्मेदार होंगे। अगर वो ट्यूबवेल में नहाने गई, ट्यूबवेल बंद हो गया, तो फिर भी जो है यही 3 लोग जिम्मेदार होंगे। समझ आई? नहीं आई, आनी भी नहीं। पहली बात तो नजमा अपनी बात पे कायम नहीं रहती, ठीक है ना। पिछली वीडियो में बोल रही थी, देखें नहीं मैं बीमार हुई हूँ या मेरे साथ कुछ होता है तो मैं दूसरों पे क्यों ब्लेम दूँ कि भाई इनकी वजह से मुझे कुछ हो गया है, तो मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं दूँगी, ये इसने बोला था। बाकी तुम्हें क्या होगा तो क्या मतलब किसी पे वो ब्लेम कर रही हो। आप लोग अगर पर्सनल जाते हो तो लाजमी नहीं है कि सारे ही पर्सनल जाएं। खैर यहाँ पे जो है फिलहाल उसने नजमा ने वार्न किया कि मुझे अगर कुछ हो गया तो ये लोग ही जिम्मेदार होंगे। बाकी डीडी ने स्ट्राइक की बात की कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई नैना ने स्ट्राइक दी, ये आपने बोला है तो देख लो, हमने उसे जवाब दिया है, ठीक है। हाँ भाई, नैना के नाम से ही हमने जवाब दिया है। लीगल करती है, मतलब आयशा के बारे में कहता है कि वो, फिर मैंने जो है बोला था कि मैं बोल रही थी, मैंने वीडियो बनाई थी कि हो सकता है नाना ने अपने बच्चे के लिए स्टैंड लिया हो, माँ के लिए स्टैंड लिया हो या डीडी के लिए, लेकिन डीडी के लिए मुझे लग नहीं रहा, ये मेरे अल्फाज थे। तो खैर कहता है कि कहा जा रहा है कि उसके लिए स्टैंड लिया होगा किसी के लिए, तो भाई उसने किसी के लिए स्टैंड नहीं लिया। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि ये मैं हूँ। अभी से ये रोने लग गई है और नैना को कहती है कि वापस लो, तो अब ये रोती फिर रही है। ये तो कहती होती थी लीगल जाते होते हैं, अगर लीगल ये हमारा राइट है, हम लीगल जाते हैं, तो भाई ये हमारा भी राइट है, हम भी लीगल गए हैं। और बाकी जो है फिर ना रोना, मत रोना, फिर क्यों जाती हो नाना के पास और उसे कहती हो कि प्लीज़ वापस ले लो, मेरे चैनल को बचा लो। बाकी मैं एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि ये सुनारी नजो और फातिमा वकार जो हैं, नैना और ये सारे मिले हुए हैं, ये एक हैं, ये लोग एक हैं। तो ये हमें तो स्ट्राइक दे सकती है, ये उन लोगों को नहीं दे सकती, ये दीदी के अल्फाज हैं, ठीक है। और कहता है कि अपने बेटे के लिए स्टैंड नहीं लिया और ना ही माँ के लिए, और मेरे लिए तो बिल्कुल ही नहीं लिया इसने स्टैंड, और ना ही मुझे इसके स्टैंड की ज़रूरत है, ठीक है। बाकी जो है हाँ, बाकी ये बोलती है लीगल जाऊंगी, लीगल तरीके से किया है, तो हमने भी लीगल ही किया है। अभी तो तुम्हें 1 मिली है तो तुम रोने लगी हो, और अभी और आएंगी। मैं खुद आके बता रहा हूँ और मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं बात को नहीं छुपा रहा। मुझे बहुत से लोग कहते हैं पहले काम हो जाए फिर बोलना चाहिए, लेकिन नहीं, मैं छुपने वालों में से नहीं हूँ। मैं आके सीधा बता देता हूँ कि भाई मैंने भी लीगल भेजा है। अब सोचो, नैना के नाम से लीगल भेजा है, अब अपने दामाद को बोलो कि वो अब बैठा रहे, काउंटर करता रहे। मुझे देखो 6 स्ट्राइक सह के बैठा हूँ, अभी तुम्हें 1 मिली तो तुम रोने लगे हो। हाँ भाई, औरतों में कम, मतलब तुम औरत हो ना, इसलिए तुम्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं मर्द हूँ, मेरे से बर्दाश्त हो गया है।
बाकी जो है, बाकी भी और कुछ तुम मेरे लिए करती फिर रही हो, मुझे इतना तो अंदाज़ा है कि तुम और भी बहुत कुछ मेरे लिए चीज़ें करती फिर रही हो, कभी मुल्तान जा रही हो तो कभी कहाँ जा रही हो। बाकी जो है पैसे दे के मैं भी करवा सकता हूँ, मुझे भी बहुत लोग प्यार करने वाले हैं। अभी एक है, एक दो और पेंडिंग में पड़ी हुई हैं, उससे पहले ही इसने सारी वीडियो हटा दी हैं। ये डरपोक है, डर गई है। ये बोला है दीदी ने, और दीदी ने बाकायदा तौर पे एक्सेप्ट कर लिया है, बोल दिया है कि भाई ओ मैं ही हूँ, हाँ मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। और फिर नजमा कहती है मैं ना मानूँ, मैं ना मानूँ, मैं ना मानूँ। तो ये जिद ना कभी कभी ले डूबती है इंसान को, नहीं करना चाहिए जिद। इन्हीं चीज़ों का हमें डर था कि ये चैनलों पे जाएंगे फिर एक दूसरे को इस तरह से करेंगे, अच्छा नहीं है। तो खैर अब ये जो है भाई इन्होंने भी वार कर दिया है, और ये फिर कह रहे हैं कि भाई अब वो रो के नाना के पास ही जा रही है। खैर देखते हैं आगे और मज़ीद क्या होता है। ये तो मामला तो बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हैं यार, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा खराबी की तरफ जा रहे हैं। तो खैर इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय लुड़कियों।